नमस्कार, मैं रमेश और स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल रमेश जी क्लासेस पे। आज से हम सीजीएल पे प्रहार शुरू कर दिए हैं और रीजनिंग से शुरुआत कर ली है हम लोगों ने। रीजनिंग में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, मिसिंग नंबर से शुरुआत कर रहे हैं। आज से हम लोग जो पढ़ेंगे रीजनिंग कुछ अलग ही तरीके से। यूट्यूब पर तो बहुत कुछ पढ़ाए जा रहे हैं, बहुत कुछ किया जा रहा है, लेकिन हम लोग ना ऐसे चलने वाले नहीं हैं। हम लोग एसएससी में जो रीजनिंग आता है बस उतने पे काम करेंगे, ऐसे नहीं करने वाले। ये खूब बार क्वेश्चन किए जा रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। हम लोग जो पढ़ेंगे कि कोई सा भी टॉपिक जो उठा रहे हैं रीजनिंग का, उसके सारे टाइप को देखेंगे कि हमारे एग्जाम में बस एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ने वाले हैं हम लोग। कुछ ऐसा नहीं करने वाले फालतू का कि एकदम नए नए क्वेश्चन किए जा रहे हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं करने वाले हम लोग। मिसिंग नंबर जैसे मान लीजिए ये टॉपिक हम उठा रहे हैं, उसमें क्या करेंगे, अपना टाइप देखेंगे कितने टाइप का क्वेश्चन हमारे एग्जाम के अंदर आ रहा है। इसके लिए हम प्रीवियस ईयर का सहारा लेंगे और जैसे ही हम सारे टाइप को समझ गए, फिर हम प्रीवियस ईयर में आए हुए सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हो गया काम खत्म। बस ऐसे ही पढ़ने वाले हैं और रीजनिंग में ज़्यादा इतना मेहनत करना भी नहीं है। बस एक बार टाइप समझना है, उस टाइप में जितने क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में उस सारे क्वेश्चन को ले करके और हम उस पर प्रैक्टिस करेंगे बस। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज से पहला क्वेश्चन। तो पहला टाइप देख लीजिए। टाइप फर्स्ट में क्या, हम सर्कल वाला क्वेश्चन पूछता है हमारे एग्जाम के अंदर में। ऐसे सर्कल बना देगा और उसमें ये सारे नंबर ऐसे फिल किए रहेंगे और उसमें से आपको कहेगा कि यहाँ पे क्या नंबर आएगा, आप बता दीजिए। 4 ऑप्शंस ऐसे पड़े रहेंगे, ठीक है। जितने भी सर्कल वाले क्वेश्चन पूछे गए ना हमारे एग्जाम के अंदर, उसके सारे टाइप को हम उठाएंगे। जिसमें से पहला वाला देख लीजिए वो क्या है। अब बताइए, जब ऐसा क्वेश्चन हमारे पास आ जाए ना, ऐसे सर्कल दिया हुआ हो और इस 4 पार्ट में बटा हुआ, तो बस एक पार्ट पे फोकस करना है हमको। जैसे मान लीजिए ये वाला पार्ट ऐसे ऐसे बटा हुआ है ना जी, ये देखो 4 पार्ट में बटा हुआ सर्कल है। हम एक पार्ट पे फोकस करते हैं, इस पे फोकस करते हैं और यहाँ पे अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। कोई ट्रिक व्रिक नहीं होता, समझिए। रीजनिंग के लिए अपना ही दिमाग लगाना पड़ेगा। कुछ ट्रिक्स हैं जिसका अप्लाई करना होता है, लेकिन इस नंबर वाले में खुद अपना दिमाग लगाना पड़ता है। कहाँ पे स्क्वायर हो रहा है, कहाँ पे क्यूब हो रहा है, कहाँ पे डिफरेंस लेके क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे, सारा कुछ अपना ही करना पड़ता है। कोई जो वो फर्जी जो आप ट्रिक व्रिक के चक्कर में पढ़ रहे हैं, कोई ट्रिक व्रिक काम नहीं करता है। आपको यही करना होगा, अपना ही दिमाग लगाना होगा। समझ रहे हैं। देखिए मैंने एक पार्ट लिया, इसमें देख रहे हैं थोड़ा सा क्या कि इस दोनों का जो डिफरेंस है ना, उसका यहाँ पे क्यूब हो रहा है। यानी कि इसको जरा हटाइए, देखिए 8 और 6 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2। और इसका जब हम क्यूब कर रहे हैं तो यहाँ पे कितना बन के आ रहा है, 8। ऐसा मैंने क्यों सोचा, क्योंकि हम यहाँ पे भी 8 देख रहे हैं जो 2 का क्यूब है, यहाँ पर भी देख रहे हैं कि 27 है जो 3 का क्यूब है। 1 का क्यूब करने पे 1 बन रहा है। तो मैंने ऐसा सोचा कि अगर ये क्यूब है, इसका मतलब कहीं ऐसा तो ना हो कि इस पार्ट में डिफरेंस लेके क्यूब किया गया हो। तो पहली बार में तो हम कर लिए। दूसरा बार देखिए 9 और 6, इसका भी डिफरेंस कितना है, 9 6 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 3। इसका भी क्यूब करने पर कितना आएगा, 27। हाँ या ना। यहाँ पर भी देखिए 3 और 2 का डिफरेंस कितना, 3 और 2 का डिफरेंस कितना, 1। 3 और 2 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1। और 1 का क्यूब करने पे कितना, 1 आ रहा है। तो निश्चित तौर पे यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, 6 और 11 के बीच का डिफरेंस कितना है, 6 और 11 बीच का डिफरेंस 5 है। और 5 का क्यूब करने पे कितना आएगा, 125। और इस तरह से मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 125। ये फालतू सवाल नहीं है, क्योंकि ये सवाल 2015 के सीजीएल में पूछा गया सवाल है। थोड़ा सा मैंने डेटा को इधर उधर किया है, बाकी सब कुछ ठीक है। तो इस तरह का टाइप का क्वेश्चन हमारे वृत्त में जो सर्कल वाले पार्ट में आकर के ऐसे 4 पार्ट में बांट करके हमसे क्वेश्चन पूछ डालता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2। एक सर्कल फिर से हमको दे दिया और सर्कल को 4 पार्ट में ऐसे बांट रखा है और सब में नंबर दे रखा है। एक नंबर खाली है, आपको कह रहा है कि इसमें कौन सा नंबर आएगा। कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि इतना लल्लू वाला सवाल क्यों ले रहे हो। इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमको सब टाइप समझना है, और सब कुछ समझ गए फिर तो फोड़ेंगे हम ही, ठीक है। ज़रा ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है। यहाँ पे क्यूब दिख रहा है हमको, यहाँ पर भी क्यूब दिख रहा है, यहाँ पर भी क्यूब दिख रहा है। तो यहाँ पे कितना का क्यूब, 3 का क्यूब दिख रहा है, 27। हाँ जी, हाँ या ना। यहाँ पे 4 का क्यूब दिख रहा है कितना, 64। फिर क्या 5 का क्यूब दिख रहा है कितना, 125। तो अगला क्या होना चाहिए, 6 का क्यूब ना। 6 का क्यूब कितना, 216। तो यहाँ पे क्या नंबर आना चाहिए, 216। 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, तो अगला क्या होना चाहिए, 6 का क्यूब। कहाँ है 6 का क्यूब, यहाँ पे 216। आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, सर्कल दे रखा है 3। अच्छा ठीक है, हर सर्कल को 3 पार्ट में बांट रखा है, ठीक है जी। अब हमसे पूछ रहा है कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, आप बता दो। ओके, देखिए इस दोनों नंबर से ये नंबर छोटा है, यहाँ भी इस दोनों नंबर से ये नंबर क्या है, छोटा है। और इस दोनों नंबर से ये वाला नंबर कौन सा आएगा, तो उसके लिए ऑप्शंस में जो होगा वही में से कोई आएगा। और ये नंबर भी इस दोनों से
छोटा छोटा है। इसका मतलब इस दोनों को या तो जोड़ करके डिवाइड किया गया होगा या घटा करके डिवाइड किया गया होगा, कुछ किया होगा ना किया हो लेकिन डिवाइड जरूर किया है ना, तभी ये छोटा नंबर आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए तो एक बार करके देखते हैं। 32 और 20 का डिफरेंस देखिए कितना है 12, और 12 को आधा करिए तो 12 का कितना होगा 6। चलो जी यहाँ तो मिल गया हमको। यहाँ देखिए 33 और 65 का बीच का डिफरेंस कितना है 32, और 32 का आधा करेंगे तो कितना होगा 16, होगा कि नहीं। यहाँ पर भी देखिए तो जरा 86 और 66 दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है 20 है, और 20 का आधा करेंगे तो कितना होगा 10। ऑप्शंस में 10 कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए। अब यहाँ तो मैंने इस आंसर को बना लिया ऐसे डिफरेंस करके, आधे करके, ऐसे करके, लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि इस दोनों का डिफरेंस का क्यूब भी दे दे, यहाँ पे दोनों के डिफरेंस का स्क्वायर ही दे दे, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है ना। यहाँ पे कोई ट्रिक काम नहीं करेगा, अपना बुद्धि काम करेगा। जब यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों के डिफरेंस के बीच का छोटा नंबर है, दोनों से छोटा नंबर है, तो हम क्या करें डिफरेंस, हम सोचे कि यहाँ पर डिवाइड हो सकता है। ये करके मैंने देखा नहीं भी हो सकता था, अभी मैं आधा किया, हो सकता था इसका फोर्थ पार्ट करता, इसका 4 से भाग दे करके ऐसे करता, कुछ भी कर सकता था ना। तो यहाँ पे बुद्धि चलाना पड़ेगा अपना, ना कि कोई ट्रिक काम करने वाला है। तो यहाँ पे जो मैंने देखा कि इस दोनों के डिफरेंस का आधा है, इस दोनों के डिफरेंस का आधा है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा इस दोनों के डिफरेंस का आधा हो जाएगा। ऐसा भी कर सकता है, वो डिफरेंस लेके यहाँ पे क्यूब भी कर सकता था, डिफरेंस लेके स्क्वायर भी कर सकता था, कुछ भी कर सकता था। डिफरेंस लेकर के इसका स्क्वायर रूट निकाल के दे सकता था, डिफरेंस लेके स्क्वायर रूट निकाल के दे सकता था। तो अपना दिमाग चलाना पड़ेगा उस टाइम में आपको कि यहाँ पे कैसा होगा। बेसिकली हम आपको यहाँ पे टाइप समझा पा रहे हैं कि देखिए इस टाइप से क्वेश्चन सर्कल के अंदर पूछा जाता है, इसको आप ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है कि एक सर्कल दे दिया, उसके बाहर बाहर ऐसे नंबर पड़े हुए हैं, एक बीच में नंबर है। सर्कल देके बाहर नंबर, एक बीच में नंबर, आप आपसे यहाँ पे पूछ लेगा कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। ठीक है जी। एक चीज़ गौर से देखिए इसमें कि सब ना यहाँ पे स्क्वायर्ड फॉर्म में इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो निकल सकता है, जैसे 16 का, 64 का, 81 का, 9 का। यहाँ भी देखिए 1 का, 4 का, 36 का, 49 का, यानी कि कहीं ना कहीं स्क्वायर रूट निकाल के कुछ किया गया है। ऐसा हो सकता था इस सवाल में स्क्वायर की जगह क्यूब वाला फॉर्म देते, तो वहाँ भी ऐसे ही सोचते क्यूब रूट निकाल के देखें थोड़ा सा कुछ हो पा रहा है क्या कि नहीं। जरा इसमें देखिए इस वृत्त में क्या है, 4 का 16 का स्क्वायर रूट कितना होगा 4, ठीक है जी। 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा 3, उसके बाद 81 का बताइए 9, 64 का कितना हो जाएगा 8, सबको ऐड करिए कितना होगा 24, कितना होगा 24। अच्छा 24 से क्या बन सकता है, अच्छा देखिए यहाँ पे 24 आ रहा है और 24 का ये स्क्वायर दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे इसका स्क्वायर करके 576 ले आएंगे। अब देखिए क्या यही पैटर्न अगले वाले में फॉलो कर रहा है कि नहीं, देख लेते हैं। 1 का स्क्वायर रूट निकालिए 1, 4 का निकालेंगे 2, 36 का निकालिए कितना होगा 6, 49 का कितना होगा 7, ठीक है जी। अब जरा जोड़िए इसको, कितना होगा 2 1 3 6 3 9 और कितना होगा 9 7 16, 16 का स्क्वायर करिए कितना होगा 256 आ रहा है, 256 इसके बीच में भी है। निश्चित तौर पे अगला भी यही पैटर्न फॉलो होगा। क्या होगा देख लीजिए जरा 100 का कितना होगा 10, 36 का स्क्वायर निकालिए 6, 81 का 9 और 25 का कितना 5, ऐड करिए कितना का 16, 9 25 5 कितना 30, और 30 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 900। देखिए तो 900 ऑप्शन में है, हाँ जी 900 यहाँ पे सी नंबर में आंसर ये होगा। देखिए मैं सिर्फ पैटर्न आपको बता रहा हूँ, ये ऐसा इतना आसान नहीं भी हो सकता है, हो सकता है इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। यहाँ पे क्यूब करके उसके बाद भी आपसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करके, जैसे यहाँ पे मैंने स्क्वायर करके लाया ना, तो 4 × 3 × 9 × 8 ऐसा करके भी यहाँ पर दे सकता था हमको, है ना। अभी तो ये ऐड करके मैंने स्क्वायर करा, कहीं ऐसा हो सकता था कि ये सारे नंबर जो जितने भी हैं ना इस सारे को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे देता, तब इतना बड़ा बड़ा नंबर नहीं देता हमको। जैसे मान ली 5 7 10 12 इतना बड़ा नंबर दे दिया, अब यहाँ पे दे दिया सारे को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर दे दिया, तो उस टाइम में स्क्वायर रूट थोड़ी नहीं निकालने जाएंगे, है ना। वो सिचुएशन देख करके आपका अपना दिमाग चलाना पड़ेगा। यहाँ पर कोई कुछ नहीं कर सकता भाई मेरे। इस तरह के रीजनिंग में आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, ट्रिक के पीछे मत भागना। देख लो यहाँ पर मैंने कैसे करा, जरूरी नहीं है इसी क्वेश्चन को करना है और इसी क्वेश्चन से सब कुछ होने वाला नहीं, ये पैटर्न है, इस पैटर्न को सिर्फ देखो और अगले क्वेश्चन इसी तरह का अगर आए तो उसमें अपना दिमाग लगाना, जोड़ घटाओ गुणा भाग कहाँ क्या हो रहा है, ये चीजें अपने दिमाग से सोचना पड़ेगा आपको, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5। इस तरह से सर्कल में क्वेश्चन आता है, 3 सर्कल ऐसे दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे नंबर पूछ रहा है कि बताइए यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। अपना दिमाग लगाइए, कोई ट्रिक नहीं है, लगाना ही पड़ेगा। देखिए यहाँ पे बड़ा नंबर दिख रहा है और यहाँ पे ऊपर में छोटा नंबर दिख रहा है। क्या करें, मल्टीप्लाई वाला सीन तो बनना ही है ना।
13 छक्के 78। कुछ हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, 78 से कुछ नहीं होगा। तो क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करके देखते हैं, 13 का स्क्वायर करिए कितना होगा 169। 6 का स्क्वायर करिए कितना होगा 36। जोड़ के देखिए तो जोड़ने से काम होगा नहीं। 9 6 15, यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 5। यहाँ पे कितना यूनिट डिजिट 3, कभी नहीं होगा। एक बार घटा के देखिए, घटाएंगे तो कितना आ गया 3 3 1 133। यहाँ पे तो हो रहा है। अगला देखिए क्या यही है क्या, 18 का स्क्वायर करिए कितना होगा इस वाले का 324। 9 का स्क्वायर करिए कितना होगा 81। क्या होगा बताइए, अब इसको घटाइए कितना होगा 3 4 2 243। यहाँ तो हो गया। क्या आगे में भी यही हो रहा है, देख लेते हैं। आगे में अगर ऑप्शन मैच कर गया तो बोलेंगे यही होगा। अगर हो सकता है कि ये 2 पैटर्न फॉलो करने के बाद तीसरा कभी कभी नहीं भी करता रहता है, तो इसका मतलब हुआ कि आप जिस तरीके से सोच रहे हैं एग्जामिनर ने वो सोच के एग्जाम में क्वेश्चन नहीं डाला है ना, ऐसा भी होता है। तो देख लीजिए एक बार, 16 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 256। 8 का स्क्वायर करिए कितना होगा 64। घटाइए जरा कितना हो जाएगा बताइए 2 और कितना हो जाएगा 9 192। ऑप्शन में है 192 क्या? जी हाँ है ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी में क्या है 192 है। देखिए मेरी बात को समझिए, ये तो मैंने स्क्वायर करके ऐसे ऐसे करके कर लिया, ठीक है। अभी मैं आपके सामने में इस क्वेश्चन को चेंज करता हूँ थोड़ा। देखिए ये इसको हटाइए जरा, इस सब को हटाइए। यहाँ पे नंबर ले लीजिए 5, ठीक है। यहाँ पे नंबर ले लीजिए 3, यहाँ पे नंबर ले लीजिए 4, यहाँ पे नंबर ले लीजिए 9। यहाँ पे अब आपको नंबर बताना है क्या होगा, और यहाँ पे नंबर लेते हैं 6 और यहाँ पर नंबर लेते हैं 8, ठीक है। मैंने डिजिट को चेंज कर दिया, पैटर्न वही है, दिमाग अपना लगाना पड़ेगा। अब आप करके देखिए कि क्या आंसर आता है, सोचिए जरा क्या होगा। ऑप्शंस भी मैं दे दूं, लीजिए मैं इस ऑप्शंस को हटा करके ऑप्शंस भी इसमें देने की कोशिश कर रहे हैं। देख लीजिए ए ऑप्शन क्या होगा 13, बी ऑप्शन में 12, सी ऑप्शन 11 और डी ऑप्शन 10। बनाइए तो जरा, सोचिए 2 मिनट हैं, ठीक है। आप एक बार वीडियो रोक के सोच लीजिए आखिर कैसे बनेगा ये, है ना। देखिए यहाँ पे पैटर्न मैंने बता दिया, अब यहाँ पे दिमाग अपना लगाना। यहाँ पे स्क्वायर करके घटाइएगा तो आंसर नहीं आने वाला। देखिए 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, नहीं होगा, कभी नहीं होने वाला। तो क्या करें, यहाँ पे अपना बुद्धि लगाना पड़ेगा। मैं बार बार कर रहा हूँ, कोई भी ट्रिक व्रिक नहीं काम करेगा इस सीरीज वाले चैप्टर में, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए सोचिए जरा, 5 और 6 को गुना करिए कितना होगा 5 छक्के 5 6 को गुना करिए 30। अब इस दोनों को ऐड करिए, 3 + 0 बराबर कितना 3। भैया मेरे आते हैं इस तरह का क्वेश्चन, एग्जाम में आते हैं, कई बार आए हैं। सेट बनाते समय आपको बार बार मिलेगा। यहाँ भी देखिए 9 और 4 को मल्टीप्लाई करिए कितना होगा 36, और 3 और 6 को ऐड करिए कितना होगा 9। आ रहा है, यहाँ भी हो रहा था, आगे भी ऐसा ही होगा। 6 8 को मल्टीप्लाई करिए कितना होगा 48, 4 + 8 को जोड़िए कितना हुआ 12। तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए, यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा 12, ऑप्शन नंबर बी। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको मैंने पैटर्न ये बताया, दिमाग अपना लगाना पड़ेगा, ट्रिक फ्रिक कुछ नहीं। अपना बुद्धि लगाइए, कहाँ जोड़ना है कहाँ घटाना है, जोड़ घटाव में थोड़ा सा एक्सपर्ट बनिए, चीज़ें आपके लिए कुछ भी नहीं रहेगी। और एसएससी में कुछ इतना बड़ा भी नहीं पूछ देता कि मतलब जोड़ घटाव से आगे जाए, कुछ भी नंबर जोड़ घटाव के अंदर ही रहेगा। जोड़ घटाव गुणा भाग यही सब के अंदर रहता है। स्क्वायर याद करिए, क्यूब याद करिए, ठीक है, ये सब याद करके रखिए, और जोड़ घटाव गुणा भाग में थोड़ा सा एक्सपर्ट होकर रहिए, तो ये सब चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी। जितना आप नंबर से खेलते रहेंगे आपके लिए कैलकुलेशन उतना ही ईजी हो जाएगा। चलिए सर्कल में थोड़ा सा अगला क्वेश्चन देख लीजिए, चॉकलेट टाइप क्वेश्चन है ना। चॉकलेट टाइप क्वेश्चन है, इसमें देखिए जरा 8 3 6 4 और बीच में बड़ा नंबर, ठीक है। फिर साइड में कितना है छोटा छोटा नंबर और बीच में बड़ा नंबर, है ना। अगला यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। यहाँ पे बड़ा नंबर है ना, बाकी साइड में छोटा छोटा नंबर है, तो हो सकता है ये सारे को ऐड करके उसके बाद ये रखा हो, या फिर हो सकता है इस सारे को मल्टीप्लाई करके कुछ रखा हो, ठीक है, या ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया गया हो, कुछ भी किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन मल्टीप्लाई का सीन तो बन ही रहा है, डिवाइड का नहीं बन रहा है ना। डिवाइड का सीन नहीं, डिवाइड का सीन तब बनता जब ये छोटा नंबर आ जाता है ना। और मल्टीप्लाई का सीन या एडिशन का सीन, ये दो ही कुछ ऐसा संभव लग रहा है, ऐसा नहीं कह सकता मैं वही होगा, है ना। लेकिन सब्सट्रैक्शन का सीन नहीं लग रहा, क्यों, इस सारे में से कुछ भी सब्सट्रैक्ट कुछ करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे छोटा नंबर आना चाहिए, तो वो हो नहीं रहा, ये भाई बड़ा नंबर आ रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करा गया होगा। जरा देखिए करके देखते हैं, 8 और 6 का मल्टीप्लाई, थोड़ा सा ये ऐसे ऐसे करके देखिए, 8 और 6 का मल्टीप्लाई करिए कितना होगा 48,
4 और 3 का मल्टीप्लाई करिए कितना होगा 12, ऐड करिए तो 60। हाँ जी, ये 60 तो आ रहा है। ऐसा इसमें भी हो रहा है क्या, जरा देखिए करके। 5 और 7 को मल्टीप्लाई करिए कितना होगा 35, 9 और 8 का मल्टीप्लाई करिए कितना होगा 72, ऐड करिए तो कितना होगा 107। यहाँ तो हो रहा है, तो इसका मतलब अगला भी यही होना चाहिए। देखिए करके 8 4 को मल्टीप्लाई करिए कितना होगा 8 चौक 32 ना, 32। बोलिए हाँ या ना। अगला देखिए 9 और 6 का मल्टीप्लाई करिए कितना होगा 54, दोनों को ऐड करिए कितना होगा 86। बोलिए सर 86 है क्या ऑप्शन में? बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर क्या होगा ए। देखिए ऐसा तो ठीक है, मैंने इस क्वेश्चन को ऐसे कर लिया। मैं एक बार फिर से आपको एक नंबर को चेंज कर दे रहा हूं और देखिए क्या सोच के मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूं, और आप भी इसको बनाइए। मैं क्या कर रहा हूं, इस सारे नंबर को हटा दे रहा हूं। देखिए इस नंबर को हटा दिया, ठीक है, और यहां पे 120 ऐसा मैंने डाला, ठीक। यहां पे भी देखिए ये नंबर मैंने कर लिया, और यहां पे मैंने 270 डाला। अब यहां पे ये तो जगह ऐसी खाली रखेंगे। यहां पे देखिए 7। अब बनाइए तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, देखिए जरा। अब मैंने क्या करा, इसके पैटर्न तो सेम रखा ऐसे ही है, लेकिन मैं इसके नंबर को चेंज करके कुछ इधर उधर करा है। यानी पैटर्न सेम कहने का मतलब टाइप इसी तरह का है ना, चॉकलेटिया वाला क्वेश्चन है ना, तो वही है। अब इसमें देखिए जरा 2 3 और 4 5 मैंने क्या करा, इसको सारे मल्टीप्लाई करके ऐसे रखा। देखिए 5 दूना 10, 10 तिया 30, 30 चौका 120 है, ये आया। यहाँ भी क्या है 5 5 तिया 15 और 15 दूना 30 और 30 में कितना 270। यहाँ भी यही पैटर्न होगा। 5 चौक 20, 20 तिया 60 और 60 के 6 से मल्टीप्लाई करिए, 7 से मल्टीप्लाई करिए कितना होगा 420। 420। तो मेरा कहने का मतलब ये था मेरे भाई कि मैं आपको पैटर्न ये जो बता रहा हूँ, ठीक है, आप इस पे प्रीवियस ईयर, हम तो यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले ही हैं। कल आज जैसे आज न्यू टॉपिक हो रहा है, कल जो होगा वो इसका प्रीवियस ईयर होगा, और हम 2019 में जो सीजीएल में आए हैं क्वेश्चन उसी को लेंगे। सबसे पहले सीजीएल करेंगे, फिर सीएचएसएल करेंगे, सीपीओ करेंगे, ऐसे करके पीछे चले जाएंगे। 19 18 17 ऐसे करते चले जाएंगे। तो जहाँ जहाँ इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा उससे तो हम टकराएंगे और होते ही जाएंगे, लेकिन आप खुद भी प्रैक्टिस करते रहिए इस सब चीज़ों का। मैं पैटर्न आपको समझा दे रहा हूँ कि देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिसिंग नंबर में अभी मैं सर्कल में हूँ, फिर मैं वो और सारे टाइप पढ़ाते जाऊँगा अगला। आज तो टाइप 1 है, तो इसी तरह से आप चैनल को सब्सक्राइब थोड़ा सा कर लीजिए, है ना, और ताकि रेगुलर अपडेट आपको मिलता रहे। और साथ ही साथ फॉलो करिए, देखिए वीडियोज़ को। आपको धीरे धीरे हम उस वहाँ तक लेके चले जाएंगे जहाँ तक एक अच्छे स्टूडेंट, एक एवरेज स्टूडेंट से अच्छे स्टूडेंट की कैटेगरी में आप जाएंगे। हाँ, सेट हम लोग भी बनाएंगे, बड़ी मेहनत करके बड़ी अच्छे तरीके से सेट बनाएंगे, लेकिन तब तक नहीं बनाइए जब तक कि आप कुछ कर नहीं रहे। अभी कुछ किए नहीं और सीधे खाने बैठ गए, है ना, कुछ बनाए उनाए नहीं, खाने बैठ गए, तो ये कभी पॉसिबल नहीं है। तो इसी तरह से पहले एक बार पढ़ तो लीजिए, सारे टॉपिक्स को आराम से थोड़ा सा पढ़ तो लीजिए, पढ़ लीजिए। उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे हम सेट पे भी उतरेंगे और वहाँ भी अपने तरीके से मनमानी करेंगे। हाँ जी, मजाक करेंगे सेट के साथ, हम ही लोग करेंगे। मैथ को, इंग्लिश को, रीजनिंग को, सारी चीज़ों को एक बार बढ़िया से देख लेते हैं थोड़ा दिन। और इस सब करने में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 महीने लगने वाले हैं। 7 और 8वां महीने में तो हम लोग धुआंधार तरीके से मैथ्स को, सॉरी, इसका क्या करेंगे, सेट का प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे, और इसी चैनल पे करेंगे, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, और रेगुलर आपको आप वीडियो मिलता रहेगा। डेली सुबह 9 बजे आपको ये वीडियो मिल जाएगा, इसलिए आप इस चैनल पे बने रहिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।